बुद्ध एक गांव में रह रहे थे। उन्हें पहले ही दिन उस गांव के लोगों के सामने एक सभा करनी थी। जब बुद्ध सभा में आए तो उन्होंने कुछ देर वहां खड़े होकर चारों ओर देखा और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। सभा में बुद्ध को सुनने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। गौतम बुद्ध का ऐसा व्यवहार देखकर लोग बहुत हैरान हो गए, लेकिन किसी ने बुद्ध से पूछताछ नहीं की। कुछ देर बाद सभी बैठक से चले गए। अगले दिन फिर धार्मिक सभा हुई, लेकिन सभा में लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। दूसरे दिन लोगों की संख्या 500 से घटकर केवल लगभग 100 रह गई। बुद्ध फिर से सभा में आए, वहीं खड़े रहे, इधर उधर देखे और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। यह देखकर लोग फिर हैरान हुए, लेकिन फिर किसी ने बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर से धार्मिक सभा हुई और इस बार लोगों की संख्या और कम हो गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग थे। फिर से बुद्ध सभा में आए, कुछ मिनट खड़े रहे, इधर उधर देखे और फिर से चले गए। इस बार कुछ लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर वहां आ रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर सभा हुई और इस बार लोगों की संख्या और कम हो गई थी। इस बार सभा में लगभग 30 लोग ही आए थे। फिर से बुद्ध सभा में आए, कुछ मिनट वहीं खड़े रहे, इधर उधर देखे और बिना कुछ देखे वहां से चले गए। इस बार फिर कुछ लोगों को गुस्सा आया और कुछ लोग बुद्ध के पीछे से बड़बड़ाने भी लगे, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। अगले दिन फिर से सभा हुई और लोगों की संख्या फिर से काफ़ी कम हो गई। इस बार सभा में केवल 10 लोग थे। फिर से बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण किया और उपदेश देने लगे। बुद्ध ने उन 10 लोगों को धर्म का ज्ञान दिया और वे 10 लोग बुद्ध के शिष्य बन गए। और बाद में उन्होंने दुनिया के विभिन्न दिशाओं में धर्म के ज्ञान का प्रसार किया। एक दिन बुद्ध से पूछा कि आप प्रतिदिन बिना कुछ कहे धर्मस्थल से क्यों चले जाते थे? बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय, मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो वास्तव में योग्य हैं। पहले दिन लगभग 500 लोग थे और दूसरे दिन केवल 100 लोग। ज़्यादातर लोग यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए आए थे। वे मेरा उपदेश सुनने नहीं आए थे, लेकिन मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो वास्तव में मेरे उपदेश के योग्य हों। ऐसे लोग जो वास्तव में जिज्ञासु हों, जो मेरे ज्ञान को आत्मसात कर सकें और दूसरों तक फैला सकें। कई दिनों तक मैं सभा से बिना कुछ बोले चला गया, क्योंकि मैं उन 500 लोगों में से कुछ लोगों को चुनना चाहता था जो मेरे उपदेश के योग्य हों। वे लोग जिन्हें वास्तव में ज्ञान की तलाश थी और इंतज़ार करने का धैर्य, वे अंत तक डटे रहे, और जिनमें ज्ञान की लालसा और प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं था, वे रुके नहीं। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि जिनमें कुछ पाने की जिज्ञासा और प्रतीक्षा करने का धैर्य है, केवल वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है और कुछ पाने की इच्छा भी होती है, लेकिन वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जिनमें सब्र है सफ़र के ख़त्म होने का। जिनमें सब्र नहीं होता, वे अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जिन लोगों में अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्रबल इच्छा होती है और प्रतीक्षा करने का धैर्य होता है, वे लोग अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचते हैं। धन्यवाद और धन्य रहें।